नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो अक्सर लोगों के मन में होता है। कंपनी क्या होती है ये हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्या होती है इसका पूरा विस्तार हम आपको हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर हम कंपनी लॉ के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसे कि जो कोई कंपनी है वह नागरिक है या नहीं है। अक्सर लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ जाता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि जो कंपनी है वह नागरिक है क्या नहीं है। तो जो नागरिक अधिनियम 1955 है उसकी धारा 2 सबसेक्शन 1 का F जो है यह परिभाषित करती है कि जो कानूनी व्यक्ति है वह नागरिक नहीं है। कानूनी व्यक्ति नागरिक नहीं है, यानी कि कंपनी नागरिक नहीं है। इसमें कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन शामिल नहीं है, चाहे वह निर्गमित रूप से हो या फिर नहीं हो। इसीलिए अधिनियम जो है ये स्पष्ट कर देता है कि कोई भी कंपनी नागरिक नहीं हो सकती है। द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के मामले में न्यायालय ने माना है कि जो नागरिक शब्द है वह केवल प्राकृतिक व्यक्ति के लिए यूज होता है, इसके अलावा किसी और व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक व्यक्ति और जो है कंपनी में क्या फ़र्क है। तो प्राकृतिक व्यक्ति हम हैं, आप हैं, हम लोग जन्म लेते हैं, जबकि कंपनी जन्म नहीं लेती है, वो प्रकृति से पैदा नहीं हुई है, उसको लोगों के द्वारा बनाया जाता है और फिर उसका अस्तित्व दिया जाता है। तो क्योंकि कंपनी जो है वह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, इसके अलावा किसी और को ये अधिकार नहीं है कि कोई भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का आहरण करने के लिए नागरिकता का दावा करे। तो यानी कि कंपनी जो है वह नागरिकता का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए जो कंपनी है वह नागरिक नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। एक इसका मेरे पास केस लॉ भी है, रुस्तम के वैसी कूपर बनाम भारत संघ का केस है। ये 1970 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि कोई भी जो विधायी है वह जो है उपाय अगर सीधे उन कंपनियों को प्रभावित करने के लिए करते हैं जिसमें याचिकाकर्ता जो है वह एक शेयर धारक है, तो ऐसे में वह कंपनी की ओर से आवेदन कर सकता है। यदि किसी भी विवादित कार्रवाई से उसका जो है आवेदन करेगा कोई उसका उल्लंघन करता है, तो इस मामले में न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन पर विचार किया है। परंतु किसी भी व्यक्ति का अधिकार इसलिए नहीं खोए जा सकते क्योंकि वह कंपनी का शेयर धारक है। अगर कंपनी का शेयर धारक है और उसको भी अधिकार मिलने चाहिए तो उसको हम नागरिक के जैसा अधिकार देंगे, परंतु हम कंपनी को नागरिक नहीं मानेंगे। इसमें कोलमैन कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जब शेयर धारक जो होता है वह किसी कंपनी को शुरू करने से जुड़ेंगे तो नागरिकता के रूप में उनका जो मौलिक अधिकार है वह खत्म नहीं होगा। यानी कि व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार है वह उसको मिलेगा, परंतु जो कंपनी है, कंपनी के अधिकार को अगर कोई प्रभावित करता है तो कंपनी को अधिकार मिलेगा, परंतु कंपनी वह नागरिक नहीं है। तो क्योंकि कंपनी की अपनी अलग पहचान है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी और उसके सदस्य से एक अलग कानूनी इकाई के रूप में माना जाता है। यानी कंपनी का अलग है कानून और जो व्यक्ति है उसका अलग कानून है, जो उसके सदस्य हैं उनके अलग कानून। मौलिक अधिकार सदस्यों को मिल सकता है, कंपनी को नहीं मिल सकता है। कंपनी केवल शेयरधारकों और कंपनी के निदेशकों के द्वारा किसी भी गैर कानूनी कार्य को छोड़ करके अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी है वह नागरिक नहीं होती है। हमने इसको 2-3 केस लॉ के माध्यम से भी आपको बताया। हमारे पास केस लॉ और भी है, जैसे टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य है, इसमें भी सेम यही बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक निगम होता है, एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है, उसका अपना अस्तित्व है। यानी किसी सदस्य की इकाई उसके सदस्यों से पूरी तरीके से अलग होती है। अगर उसके सदस्य कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी का अस्तित्व अलग है, सदस्यों का अलग है। तो यानी कि जो कंपनी है वह
अलग है, कंपनी का जो है वे कंपनी जो है वे नागरिक नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं कि जो कंपनी है वह कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा कैसे प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि कानून द्वारा जो निर्धारित सभी औपचारिक हैं उसको पूरा करने की तिथि से कंपनी जो है वह कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण की बात करें हम तो कानून के अनुसार जो है वे व्यक्तियों के कृत्यों को अंजाम दे सकते हैं। कब से? जब से जो है वे कानून की सब जो कानून के द्वारा औपचारिकताएं हैं कंपनी से रिलेटेड वे सबको पूरा कर लेती है। अगर हम ढंग से बात करें, हिंदी में बात ना करके अगर हम इंग्लिश में आपको समझाने के लिए नॉर्मल बात करें तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन से कंपनी जो है वह कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त कर लेगी। कमिटमेंट सर्टिफिकेट जब उसको मिल जाएगा, कार्य करने के लिए उसको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब से वह कानूनी दर्जा प्राप्त कर लेगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या किसी कंपनी का जो कानूनी व्यक्तित्व है वो क्या दर्शाता है। तो यदि कोई भी कंपनी है अगर वह कानूनी इकाई है तो इसका कानून तो उसके पास कानूनी क्षमता भी होगा। इसका मतलब यह है कि जो एक कंपनी है वह निर्णय ले सकती है, कर्ज ले सकती है, कर्ज दे सकती है, सौदा कर सकती है और कंपनी अपने संपत्ति की मालिकाना हक भी रख सकती है। तो ये कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों के मन में डाउट रहता है। तो आज हमने इसका निपटारा किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।